नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पारित अधिनियम का अध्ययन करेंगे। मित्रों, 1857 क्रांति होती है। उसके बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से हटा करके ब्रिटिश क्राउन को सौंपा जाता है। इस तरह से मित्रों, भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है। तब भारतीय शासन प्रणाली में व्यापक परिवर्तन किया जाता है, क्योंकि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी और गवर्नर जनरल का शासन होता था, अब ब्रिटिश क्राउन का शासन होता था, जिसमें वायसराय पद की व्यवस्था की गई थी और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, उनको भी समाप्त कर दिया गया था। उनकी सहायता के लिए एक भारत राज्य सचिव नामक नया पद बनाया गया और राज्य सचिव की सहायता सलाह के लिए 15 सदस्यों वाली भारत राज्य परिषद का गठन किया गया था। इस तरह से मित्रों, इस 1858 के अधिनियम द्वारा भारत की शासन प्रणाली में व्यापक परिवर्तन किया गया। तो पढ़ते हैं हम मित्रों, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पारित अधिनियम। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पारित अधिनियम देखेंगे मित्रों, तो पहला अधिनियम है 1858 का अधिनियम। 1858 का अधिनियम है, इसमें क्या होता है, यह अधिनियम 1857 क्रांति के बाद आ गया था। 1857 में क्रांति होती है। इस तरह से इसके द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया। ये 1857 विद्रोह एक बहुत बड़ा विद्रोह था, भारत के बड़े हिस्से में हुआ था। कुछ भारतीय राजाओं ने अंग्रेजों को साथ दिया था, अगर न साथ देते तो हो सकता है तभी अंग्रेज पराजित होकर वापस चले जाते। इस तरह से मित्रों देखेंगे, इसमें भारत में अच्छा शासन स्थापित करने का वादा किया गया था। जो 1858 का चार्टर 1858 का भारत शासन अधिनियम था, इससे पहले चार्टर एक्ट बनाए जाते थे, लेकिन इस भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत में गुड गवर्नेंस, अच्छा शासन स्थापित करने का वादा किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि इससे पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, अब शासन हो गया था ब्रिटिश क्राउन का। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से 1857 के बाद भारत की शासन प्रणाली में व्यापक परिवर्तन लाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे मित्रों, इस अधिनियम की और क्या विशेषताएं थी। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी, भारत में कंपनी का शासन हटा दिया गया और ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हटा दिया गया था और ब्रिटिश क्राउन को, ब्रिटिश ताज को भारत का शासन सौंपा गया। इस तरह से महारानी विक्टोरिया भारत की शासिका बनी। महारानी विक्टोरिया तत्कालीन समय में कॉमनवेल्थ की शासिका थी। इस तरह से महारानी विक्टोरिया भारत की शासिका बन गई, क्योंकि भारत का शासन भी ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। आगे देंगे, गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर, जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका पदनाम बदल दिया गया, अब वायसराय कर दिया गया था। इस तरह से मित्रों, भारत में वायसराय पद की व्यवस्था कर दी गई और यह ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था। गवर्नर जनरल की जगह वायसराय पद नाम दिया गया था और वह ब्रिटिश क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य करता था। और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। इस तरह से भारत के पहले वायसराय कौन बनते हैं? लॉर्ड कैनिंग। मित्रों, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बनते हैं और महारानी विक्टोरिया भारत की शासिका बनती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। इससे पहले भारत के शासन और प्रशासन में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्ट था, व्यापारिक मामलों को देखता था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, वह राजनीतिक गतिविधियों को देखता था। लेकिन 1858 के भारत शासन अधिनियम से इन दोनों को समाप्त कर दिया गया। अब क्या किया गया? उसके अधिकारों को ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री को सौंपा गया था। इस तरह से इनको जो भी राइट थे, अधिकार थे, वह ब्रिटिश कैबिनेट के मंत्री को सौंप दिए गए और उसकी सहायता के लिए एक भारत राज्य सचिव पद नाम दिया गया था। उसको एक भारत राज्य सचिव पद नाम दिया गया था और राज्य सचिव पद नाम देकर के उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों वाली भारत राज्य परिषद का भी गठन किया गया था। इस तरह से मित्रों देखेंगे, भारत राज्य सचिव एक नया पद आ गया है। यह कौन होता था? भारत राज्य सचिव पद पर एक ब्रिटिश कैबिनेट का मंत्री।
ब्रिटिश सरकार का कैबिनेट मंत्री था उसको भारत राज्य सचिव नामक पदनाम दिया गया था और इसके द्वारा द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई। कैसे कर दी गई? क्योंकि पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दो अलग अलग संस्थान थी। इस तरह से व्यापारिक मामलों को और प्रशासनिक मामलों को देखने के लिए दो अलग अलग संस्थाएं कार्य करती थी। इसके द्वारा उनको समाप्त कर दिया गया और इनकी शक्ति भारत राज्य सचिव को दे दी गई थी और भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों वाली भारत राज्य परिषद बनाई गई थी। नेक्स्ट देखिए मित्रों, अब क्या होता है? भारत राज्य सचिव की सहायता और सलाह देने के लिए 15 सदस्यों वाली भारत परिषद का गठन किया गया था। एक सचिव था जिसका नाम था भारत राज्य सचिव, उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों वाली भारत राज्य परिषद बनाई जाती है। इस भारत राज्य परिषद के एक अध्यक्ष के रूप में भारत राज्य सचिव कार्य करता है। इसके जितने भी सदस्य थे उनको वेतन आधे भारतीय राजस्व दिया जाता था और भारत राज्य सचिव में जो 15 सदस्य थे उनको कम से कम आधे सदस्यों को 10 वर्ष तक भारत में सेवा करने का अनुभव प्राप्त होना चाहिए था, क्योंकि वो 10 वर्ष तक भारत में सेवा करेंगे तभी उनको भारत की शासन प्रणाली व्यवस्था का पता चल सकेगा। नेक्स्ट देखिए मित्रों, आगे क्या होता है? यह भारत राज्य सचिव था। वो अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। इस भारत राज्य सचिव को अपने कार्यों को ब्रिटिश संसद में पेश करना होता था क्योंकि वह ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री था। जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री को राज्य सचिव पद प्रदान किया गया था इसलिए वह ब्रिटिश संसद के प्रति भी उत्तरदायी होता था। इसके द्वारा भारत के बजट को ब्रिटिश संसद में पेश किया जाता था। भारत का बजट भारत में खर्च किया जाना है लेकिन पेश कहां किया जाना है? ब्रिटिश संसद में। इसे कहते हैं शोषण प्रणाली। मित्रों, इसलिए ब्रिटिश शासनकाल में बड़े पैमाने पर शोषण किया जाता था। और इसमें आगे क्या किया गया था? भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। भारत के राजनीतिक मामले, व्यापारिक मामले, प्रशासन मामले, सभी मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया था और मुगल सम्राट के पद को सदैव के लिए समाप्त कर दिया गया। इस तरह से जो बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह जफर के समय में भारत में 1870 में क्रांति हुई थी। बाद में अंग्रेजों ने जीत ली थी और जीत लेने के बाद में 1858 का अधिनियम पारित किया गया था। इसके द्वारा मुगल सम्राट का पद सदैव के लिए समाप्त कर दिया गया और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भी समाप्त हो गया और इसकी जगह ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित हो गया था। इस तरह से फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।